श्रीमद् हंससमारभ्य सनकादिकमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री राधे राधे। क्या भजन करने वाले मनुष्य का ऋण से मुक्त हो सकते हैं? अक्सर लोग प्रश्न करते हैं। अवश्य। देखिए, मनुष्य को 5 ऋण से बना रहता है। ये जो 5 ऋण हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण, मनुष्य ऋण। 3 ऋण से अगर कोई मुक्त होना चाहता है, एकमात्र प्रभु का भजन करने मात्र से 5 ऋण से मुक्त हो सकता है। क्योंकि देव ऋण हमारे ऊपर हमेशा रहता है। देवता लोग हमें भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। सूर्य भगवान हमें प्रकाश देते हैं। इंद्र देवता हमें वर्षा करके हमें सुख की प्राप्त करते हैं। और ऋषि लोग नित्य प्रति हवन करके देवताओं को प्रसन्न करते हैं। और ऋषि ऋण से भी मुक्त होना कोई चाहता है तो ऋषियों का ग्रंथों का अध्ययन पठन पाठन करने से हम ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। और मनुष्य पितृ ऋण, तीसरा ऋण है पितृ ऋण। ये जो शरीर मिला हुआ है हमें, जो मनुष्य शरीर हमको प्राप्त हुआ हमारे पूर्वजों की आशीर्वाद से, हमारे माता पिताओं के द्वारा मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ। और ये मनुष्य शरीर प्राप्त होने के पश्चात हमें पितृ ऋण भी लगता है। और ये पितृ ऋण के उद्धार किस तरह से होगा? जो बांके बिहारी जी महाराज का भजन करेगा, उसका नाम जप करेगा, उनका कीर्तन स्मरण करेगा नित्य प्रतिदिन, अवश्य वह देव ऋण से भी मुक्त होगा, ऋषि ऋण से भी मुक्त हो जाएगा और पितृ ऋण से भी मुक्त हो जाएगा। और भूत ऋण भी हमारे ऊपर जीवन में रहता है। पशु पक्षी आदि अनेक प्रकार के विषैली गंदी वस्तुओं का भोजन कर वातावरण को शुद्ध रखते हैं। ये प्रकृति को शुद्ध किस तरह से होगा? ये जो प्रकृति में हम रहते हैं, ये प्रकृति को शुद्ध केवल पशु पक्षी शुद्ध करते हैं। और एक ऋण है मनुष्य ऋण महाराज, क्योंकि मनुष्य के ऊपर मनुष्य दुख में काम आता है। आपके जैसे पड़ोसी हैं, वो आपको अनेक विपत्ति के समय में आपके ऊपर उपकार करते हैं। वो आपको दुख में साथ देते हैं। संकट पड़ता है तो संकट को दूर करने का कोशिश भी करते हैं। इसलिए हमें मनुष्य ऋण भी हमारे जीवन में आता है। लेकिन ये 5 ऋण हमेशा मनुष्य के लिए बना रहता है। और 5 ऋण से कोई मुक्त होना चाहता है, केवल युगल किशोर राधा कृष्ण का भजन करके देवलोक पितृ ऋण और भूत ऋण मनुष्य ऋण से वो मुक्त होता है। जो प्रभु का भजन करता है
देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, मनुष्य भी प्रसन्न हो जाते हैं, भूत ऋण भी प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ तक हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि नित्यन्ते पितरा सर्वे नित्यन्ति च पितामहा मद्वंशे वैष्णवो जाता समे त्राता भविष्यति। अगर कोई भजन में लग जाता है, प्रभु का भजन करता है, तो पितृगण भी प्रसन्न हो जाते हैं और पितृगण आनंद में नाचने लगते हैं कि हमारे वंश में प्रभु का भजन करने वाला वैष्णव पैदा हो गया। ऐसा कहकर के देवलोक में, पितृलोक में पितर भी नाचने लगते हैं, क्योंकि 5 ऋण से कोई अगर मुक्त होना चाहता है तो केवल एकमात्र प्रभु का भजन से ही मुक्त हो सकता है। वही बात चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु भी अपने परिक्रमों को उपदेश दिया करते थे। काम त्यागी कृष्ण भजे शास्त्र आज्ञा मानी देव ऋषि पित्रादि केर कभो नए ऋणी। जो व्यक्ति समस्त कामनाओं को परित्याग करके श्री कृष्ण का भजन करता है, उसके ऊपर कोई ऋण नहीं लग सकता है, उसके ऊपर कोई ऋण लागू नहीं हो सकता है। वो समस्त ऋण से मुक्त हो जाएगा। अगर ऋण से मुक्त होना